नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। मां चामुंडा का चमत्कार। जी हां, आज धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे मां चामुंडा के कुछ ऐसे ही चमत्कारी धामों के जो दूर दूर से आए भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सबसे पहले बात ब्लू सिटी यानी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में मौजूद मां के परम धाम की। कहने को वहां के शासकों की कुलदेवी हैं वो, लेकिन जोधपुर के लोगों की मान्यता है कि मां चामुंडा अपने भक्तों के साथ साथ पूरे जोधपुर शहर की रक्षा करती हैं और यही वजह है कि पूरा शहर उन्हें कुलदेवी के रूप में पूजता है। राजस्थान की भव्यता का प्रतीक जोधपुर शहर, जो अपने विशाल किलों, बेमिसाल हवेलियों, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला तथा वास्तु शैली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सन सिटी कहे जाने वाले शहर जोधपुर की शोभा को और भी बढ़ाता है वो है मेहरानगढ़ का किला। ये किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है, जो भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। मेहरानगढ़ का किला एक तरफ जहां राजपूताना परिवार की वीर गाथा की कहानी सुनाता है, तो वहीं दूसरी ओर किले में मौजूद मां चामुंडा के प्रति भक्तों की अटूट आस्था है, जिनकी स्थापना राव जोधा ने करवाई थी। मां चामुंडा जोधपुर के शासकों की कुल देवी थी। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए भी खोले गए। चामुंडा मां मात्र शासकों की ही नहीं, बल्कि अधिसंख्य जोधपुर निवासियों की कुल देवी थी और आज न केवल जोधपुर बल्कि देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ आकर श्रद्धा से मां के सामने शीश नवाते हैं। मेरी पूरी आस्था है और संघ सनिहार पर माता ने मेरी रक्षा की और सहायता की है। जीवन के सभी यहाँ भक्त हम 5-10 रेगुलर क्रम संभालते हैं और जोधपुर के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। मां चामुंडा में लोगों का विश्वास 1965 के युद्ध के बाद और भी बढ़ता गया। लोगों की आस्था बढ़ने के पीछे वजह के बारे में कहा जाता है कि जब 1965 का युद्ध हुआ था, तब सबसे पहले जोधपुर को टारगेट बनाया गया था और मां चामुंडा ने चील के रूप में प्रकट होकर जोधपुर वासियों की जान बचाई थी और किसी भी तरह का कोई नुकसान जोधपुर को नहीं हो सका। तब से मां चामुंडा के प्रति भक्तों का अटूट विश्वास है और मान्यता है कि किसी भी परिस्थिति में मां चामुंडा पूरे जोधपुर शहर की रक्षा करेंगी। मान्यता है जब 1965 की लड़ाई में, कोतर की लड़ाई में जोधपुर में काफ़ी संख्या में बम पड़े थे और माता जी ने बम को एक भी नहीं फटने दिया और उनको ऐसे कैसे पड़े रहे, बाद में नष्ट किए। उसके बाद में लोगों की ज़्यादा आस्था बढ़ी और काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी आते रहे। किले की छत पर विराजमान ये मंदिर अपनी मूर्ति कला तथा उत्तम भवन निर्माण कला की एक अनूठी मिसाल है, जहां से सारे शहर का विहंगम दृश्य साफ नजर आता है। मेहरानगढ़ किले में प्रवेश मार्ग से सूर्य की आभा का आभास देते श्री चामुंडा देवी मंदिर में प्रवेश करने का मार्ग आसपास बनी आकर्षक मूर्तियों से सुसज्जित है। मंदिर में स्थापित मां भवानी की मूर्ति मगन बैठी मुद्रा के बजाय चलने की मुद्रा में नजर आती है। शत्रुओं से अपने भक्तों की रक्षा करने वाली देवी का ये रौद्र रूप है, जो सांसारिक शत्रुओं से उनकी रक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक दुखों तथा मानसिक कष्ट को दूर करके भक्तों में आत्मविश्वास एवं वीरता का संचार करता है। नवरात्र के पावन दिनों में तो मां चामुंडा के मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का नजारा देखते ही बनता है। मां चामुंडा के वैभव से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि साल के दोनों नवरात्रों में मां के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, मां की महिमा गाते हैं और शक्ति की आराधना कर खुद को धन्य मानते हैं। नवीन दत्त, जोधपुर आज तक। अजमेर में मां चामुंडा का धाम, जहां भक्तों को दर्शन होते हैं मां के मुख के, क्योंकि यहां मां का पूरा शरीर धरती में समाया हुआ है। इतना ही नहीं, मां के दरबार में आरती का भी बड़ा महत्व है। तभी तो भक्त घंटों खड़े रहकर बनना चाहते हैं मां की इस आरती का गवाह, जो तलवारें के साए में होती है। जहां दर्शन होते हैं मां के मुख के, जहां तलवारों के साए में होती है आरती,
जहां देवी देती हैं विजय का आशीर्वाद। वो है अजमेर का मां चामुंडा का धाम। पहाड़ों के शिखर में बसा है देवी का दरबार। ये देवी बेहद अनूठी हैं। इनका रूप भी बेहद निराला है और उतना ही अनूठा है यहाँ पूजा का विधि विधान। यहाँ हारे हुए को मिलता है सहारा, होता है हर दुख दर्द का समाधान। अजमेर में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित मां चामुंडा के दरबार में भक्तों को दर्शन होते हैं मां के मुख के। जी हां, मां का पूरा शरीर धरती में समाया हुआ, जबकि मां का मुख धरती के ऊपर स्थित है। मां चामुंडा को चौहान वंश की आराध्य देवी कहा जाता है। कहते हैं चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आया करते थे। मां चामुंडा उनकी आराध्य देवी थी। पृथ्वीराज चौहान की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने राजा को साक्षात दर्शन देकर हमेशा रक्षा करने का वरदान दिया था। कहते हैं मां ने राजा से कहा कि जब भी तुम पर कोई विपत्ति आएगी, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी और कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। राजा को कई युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई, लेकिन एक बार युद्ध से पहले राजा के मन में शंका हुई और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने पीछे मुड़कर देखा, मां चामुंडा जमीन में समा गई, केवल उनका सिर बाहर रह गया। जब मां पृथ्वीराज चौहान के साथ जाने लगे तो माता ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि तुम, मेरी एक ही शर्त है कि तुम जब युद्ध में जाओ तब पीछे मुड़ के मत देखना। और माता चामुंडा ने पृथ्वीराज चौहान को आगे बढ़ने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान शत्रुओं के बीच में काफ़ी आगे तक निकल गए। एकाएक पृथ्वीराज चौहान को विचार आया कि क्या माता चामुंडा मेरे साथ हैं या नहीं है। उन्होंने एकाएक इस विचार के आते ही पीछे मुड़ के जैसे ही उन्होंने देखा कि माँ चामुंडा मेरे साथ है नहीं है, तभी से माँ चामुंडा इस स्थान पर विराजमान है। मां की मूरत के साथ मां के दरबार में होने वाली आरती का भागी बनने के लिए भक्त घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ आरती के समय 2 व्यक्ति तलवार लेकर आरती के आगे पीछे चलते हैं। क्या कहें कि तलवारों के साए में आरती की ज्योत जलती रहती है और उसके बाद जैसे ही होता है देवी से साक्षात्कार, खुद ब खुद झुक जाते हैं भक्तों के शीश। दरबार में 20-25 साल से आ रहा हूँ और यहाँ आके मेरी हर मुराद पूरी होती है। मैं जब भी कोई नया काम शुरू करता हूँ माता के दरबार आता हूँ और उसी समय दूसरे नए काम के लिए प्रेरणा लेता हूँ और माता से अनुमति लेके फिर नया काम शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ जब भी आए हमारी मनोकामना पूरी हुई है, इसलिए हम दोबारा आए हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटे अरावली की पहाड़ियों पर विराजमान है मां चामुंडा। हालांकि यहां पहुंचना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन भक्तों का मानना है कि देवी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो बेरोक टोक 1300 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि देवी किसी को भी अपने दरबार से खाली हाथ नहीं भेजती। जिस किसी भक्त की मुरादें पूरी हो जाती हैं, वो मां के दरबार में आकर चुनरी बांधना नहीं भूलते। वैसे तो पूरे साल मां चामुंडा के मंदिर में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। संतोष कुमार सोनी, अजमेर, आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी हमारी भक्ति और आस्था का वो परम धाम जहां मिलता है साक्षात शिव शक्ति का आशीर्वाद, और ये चमत्कारी धाम है कांगड़ा में मौजूद मां चामुंडा का मंदिर, जहां पर गिरे हैं माता के चरण, जहां राक्षसों को वध कर मां ने देवताओं को दिलाई थी समस्त कष्टों से मुक्ति।
पहाड़ों को नहलाती सूर्यदेव की ये पवित्र किरणें और भोर के आगमन पर सोने सी दमकती कांगड़ा की ये विशाल पर्वत श्रृंखला। ऐसा लगता है मानो किसी निपुण जौहरी ने घाटी पर सोने की चादर सी मढ़ दी हो। ऐसा मनोरम दृश्य कि एक पल को प्रकृति भी अपने इस रूप पर इतरा उठे। प्रकृति के इस सुंदर आंचल के बीच बंकर नदी के तट पर बसा मां चामुंडा का धाम, जिसे अब बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बना ये मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं जब माता सती ने पिता के द्वारा किए गए शिव के अपमान से कुपित होकर अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब क्रोधित शिव उनके देह को लेकर पूरी सृष्टि में घूमने लगे। सृष्टि को विनाश से बचाने और शिव के क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता सती के ये टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। मान्यता है कि चामुंडा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे और उसी प्रतिरूप आज भी मंदिर में माता के चरणों की पूजा की जाती है। मां चामुंडा मां दुर्गा का ही स्वरूप है और इस धाम में मां काली के रूप में पूजी जाती हैं, जिन्हें शक्ति और संहार की देवी माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत मां अपने इस धाम में आने वाले हर भक्त पर लुटाती हैं अपना आशीर्वाद। मां चामुंडा के नाम के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। कहते हैं सालों पहले चंड और मुंड नामक राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। उनके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने मां से गुहार लगाई। मां ने उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया और तभी से चामुंडा के नाम से मां की आराधना की जाने लगी। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम ये प्रसिद्ध नाम से मानी जाती है। जैसे कि चंड और मुंड नाम के दो राक्षस हुए, उनका भगवती ने अपने हाथों से वध किया है और शिव शक्ति का स्थान है। नीचे शंकर भगवान है और बाणगंगा का तट है और श्मशान भूमि है। 4 चीजों का संगम हुआ यहाँ पर। कहते हैं सालों पहले मां को मनाकर पहाड़ियों से नीचे उनके वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया था। आखिर क्या है मां के यहाँ बसने की कहानी और क्यों मां को माना जाता है दुर्गा का रूप, इसी कहानी को हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं मां चामुंडा के इस रूप की महिमा, जिसकी अनुभूति मंदिर में मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही होने लगती है। सिंदूरी रंग में सजा मां का दिव्य और अलौकिक रूप न केवल दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाता है, बल्कि उन्हें समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर जीवन में दिखाता है नई राह। तभी तो कोई अपने वैवाहिक जीवन के मंगल आरंभ के लिए यहाँ मां से आशीर्वाद मांगने आता है, तो कोई। धर्म की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।